Good morning, students. Today we are doing chapter 13, index number. Today's topic is consumer price index number और cost of living. Cost of living करेंगे और consumer price करेंगे. हमने अभी तक जो किया है नॉर्मल इंडेक्स नंबर को स्पष्ट किया है, जिसमें हमें सिर्फ क्या है प्राइस लेवल में जो चेंजेस हैं उसका जो हमारे समाज के डिफरेंट जो क्लासेस हैं उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. देखिएगा, उपभोक्ता जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर है जो एक स्पेसिफिक क्लास के जो कंज्यूमर्स हैं उन पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट को वो मापता है. अब इन सूचकांक की इन इंडेक्स नंबर को हम बनाएंगे कैसे. पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास. आपने कंज्यूमर क्लास देखनी है कि कौन सी क्लास के लिए आप बना रहे हैं. आप लेबरर के लिए बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं, आप एग्रीकल्चर लेबरर के लिए बना रहे हैं, या फिर आप टीचर्स के लिए बना रहे हैं. नेक्स्ट चलेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट. फिर आपको उनके फैमिली बजट की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उनका कितना जो क्या है उनका कंजम्पशन है, कितनी जो क्या है वो गुड्स कंज्यूम. नेक्स्ट क्या है, उन पर वो कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना क्लोथिंग पर, कितना फूड पर, कितना फ्यूल पर, कितना हाउस रेंट पर. तो डिफरेंट जो क्या है आपने उनके मिसलेनियस जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो देख लेने हैं. आगे चलेंगे, चॉइस ऑफ बेस ईयर को आपने सिलेक्ट करना है. बेस ईयर और करंट ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे चलेंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस. आपको रिटेल प्राइसेस हैं अगर लिए हैं तो उनके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए. वेटेज आपको कैसे देनी है. क्वांटिटी वेटेज हो सकती है. दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर वेटेज. क्वांटिटी वेटेज को हम Q0 कहेंगे और आपका जो एक्सपेंडिचर वेटेज है उसको वो जो क्या है हमारी P0 Q0 की रेशो में होनी चाहिए. आगे चले के दो तरह की मेथड होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है फैमिली बजट मेथड. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है आपका उसका फॉर्मूला है समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड 100. जो आप तीनों मेथड आपने वेटेड के किए थे वही सेम है, कोई उनमें चेंज नहीं है. अब फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला चलेंगे फैमिली बजट मेथड का, समीशन RW डिवाइडेड बाय में समीशन W. R आपका वही है P1 बाय में P0 मल्टीप्लाइड 100. ठीक है, बाकी कुछ भी आपने इसमें से लर्न नहीं करना है, यू हैव टू लर्न ओनली फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आपको बेस ईयर के कंजम्पशन की क्वांटिटी दी हुई है और बेस ईयर के प्राइस दिए हुए हैं और करंट ईयर के प्राइस दिए हुए हैं. क्वांटिटी और प्राइस में कंफ्यूज नहीं होना है, वो P0 है प्राइस और क्वांटिटी क्या होगी Q0 बेस ईयर के, और करंट ईयर के P1 होंगे प्राइसेस और उसका आपने Q0 सॉरी Q1 क्या होगी वहाँ की क्वांटिटी होगी. अब हमें Q1 की तो यहाँ पे नीड नहीं है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है P1 Q0. P1 यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है और उनको समीशन कर लेंगे और समीशन P0 Q0 निकाल लेंगे और P1 Q0 निकाल लेंगे और आप उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका. नेक्स्ट चलिएगा फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड में आपको आइटम्स दी हुई हैं, क्वांटिटी दी है आपको कितनी जो क्या है करंट ईयर में उसने खर्च की है, यानी कि क्या दे रखा है वो करंट ईयर है तो Q1 है. ठीक है, और बेस ईयर की प्राइसेस हैं तो P0 है, करंट ईयर के प्राइसेस हैं P1 है. और इसमें आपको क्या कहा है कि फॉर्मूला क्या होगा इसका समीशन RW बाय में समीशन W. अब आपने निकालना कैसे है, तो इसमें आपको P0 Q0 इक्वल टू क्या होते हैं आपके W होगा, P0 Q0 इक्वल्स टू W. ठीक है, तो आपने R क्या है आपका P1 बाय में P0 इंटू 100 तो आप करेंगे और समीशन RW को समीशन W से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा. नेक्स्ट चलिएगा, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंज्यूमर इंडेक्स की. हम जो हमारी प्राइस पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे क्लासेस हैं उनके लिए कैसे कैसे हमने प्राइस को डिटरमिन करना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं,
कितना सरकार रेंट करेगी, तो सारी जो क्या है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सारी इसके बेस पर बनाई जा सकती हैं। वेज एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से हम जो कर्मचारियों को जो भी डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जो वेजेस दिया जाता है, उसको डिटरमिन कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ रियल वैल्यू, रियल वैल्यू को हम इसमें मेज़र कर सकते हैं कि जो मनी की परचेसिंग पावर जो क्या है वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।